नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ और औरैया से संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर। 27 अगस्त से औरैया शहर के देवकरी मंदिर के समीप स्थित आनंदम कृपा फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। आज इस पावन कथा में हनुमंतगढ़ के प्रतिष्ठित संत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और श्रद्धालुओं को प्रवचन प्रदान किया। आनंदम कृपा फाउंडेशन के इस आयोजन में आज उपस्थित संत ने अपने प्रवचन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई लहर को संचारित किया। उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा और भक्ति में पूरी तरह लीन होने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत के इस विचार ने वहां मौजूद भक्तों के मन को छू लिया और उन्हें जीवन के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दिया। संत ने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनकी भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भागवत कथा के माध्यम से भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की महत्ता को स्पष्ट किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने संत के प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुना और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प भी लिया। अंकुश जी महाराज ने इस अवसर पर भागवत कथा की आगामी योजना के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि ये कथा 3 सितंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान विभिन्न संतों के आने की संभावना है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को इस पवित्र आयोजन में शामिल होकर धर्म और भक्ति के लाभ प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन ने न केवल स्थानीय निवासियों को एकत्रित किया बल्कि एक व्यापक आध्यात्मिक वातावरण का भी निर्माण किया है। कथा का उद्देश्य लोगों को भगवान की भक्ति और उनके जीवन में धर्म के महत्व को समझाना है। यह कार्यक्रम आनंदम कृपा फाउंडेशन के लिए एक सफल आयोजन साबित हो रहा है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करके धर्म और संस्कृति के प्रति उनके समर्पण को और भी मजबूत कर रहा है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ऐसे नहीं, ऐसे हनुमान जी की मुश्किल का गदा बनानी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतने प्यार से आप कथा सुन रहे हो आप लोग, ऐसे हनुमान जी की गदा बनानी है। बोल बजरंगबली की। और तेज में ये आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की, माता की। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। बोलो श्री राम जन्मभूमि की, बोलो श्री कृष्ण जन्मभूमि की। मथुरा काशी की, लड्डू गोपाल प्राकट उत्सव की। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। प्रणाम करते हुए आज लड्डू गोपाल प्राकट उत्सव के पावन उपलक्ष्य में पूज्य महाराज श्री आनंद कृपा धाम औरैया में पूज्य श्री अंकुश जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार, धन्यवाद। इस दास को आने का अवसर दिया को कोट कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और इनके परम मित्र भाई अंकित दीक्षित जी, जो अयोध्या जी में विभाग संगठन मंत्री हैं विद्यार्थी परिषद, मैं निवेदन करूंगा उनके पिताजी, उनके चाचा जी जहां भी हैं 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, अगर हैं तो। आपने देखा होगा गोल्डन बाबा, क्या बात है। और गोल्डन बाबा की एक और खूबसूरती है, वो से उत्तर प्रदेश के राजा हैं और एक देश के सेवक हैं। ऐसे महापुरुषों का उनके पीठ पर चित्र बना हुआ है, तो गोल्डन बाबा को बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य महाराज जी बगल में बैठे हैं, महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे सामने में प्रधान जी और कविवर बैठे हैं। कविता के माध्यम से जिस प्रकार से देश में अलग जगाते रहते हैं, कोई कुछ कर सकता है, किसी को भी कुछ कर सकता है। योगी जी ने, महाराज जी योगी जी ने ही कभी सम्मेलन कराया लखनऊ में, और कुमार विश्वास थे, एक कोई चीज नहीं छोड़े, सब का डाले। कभी सम्मेलन योगी जी ने कराया, लेकिन नेताओं की धुलाई को कुमार विश्वास ने किया। तो ऐसे कवि मेरे सामने बैठे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे सामने में जगदम्बा स्वरूपा, मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, भगवत प्रेमी विद्युत जन हमारे सामने में बैठे हैं। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम
करते हुए धर्म नगरी अयोध्या से इतने देर से आप पूज्य अंकुश जी महाराज के मुखारविंद से, क्या बात है, वाह, इतनी सुंदर भगवान की महिमा का गुणगान सुन रहे थे कि जिसका जवाब नहीं। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आप बैठे हो, जिस भाव से परमात्मा को देखोगे, परमात्मा उसी भाव में आपके सामने में प्रकट हो जाएगा। मित्र बनाना चाहोगे तो अर्जुन के सारथी बनकर परमात्मा खड़े हो जाते हैं, मित्र के रूप में, सेवक के रूप में, सेवा के भाव में प्रकट हो जाते हैं। जिस भाव से परमात्मा को मानोगे उस भाव से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इसके नाते हमारे आचार्यों ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। हम लोग धर्म नगरी अयोध्या से आए हैं। बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सज्जु वसे, तुले ने तुलसीदास। अयोध्या की महिमा अनंत है। ऐसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि तुलसीदास जी की बहुत कथा व्यास में, बहुत लोग टीका रामचरितमानस पर लिखा है, लेकिन बाबा की जो भाव था गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो भाव और किसी कवि में नहीं उत्पन्न हो पाया। क्या बात है, किस प्रकार से उन्होंने भगवान की रूप, भगवान की लीला का गुणगान किया। आप समझो, मां सबरी के जूठे बैल खाने के लिए प्रभु मां सबरी के पास पहुंच जाते हैं, जबकि कई हजार वर्ष से भजन कर रहे थे, लेकिन परमात्मा मां सबरी के पास पहले पहुंचते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मां सबरी के अंदर अहंकार नहीं था। साधु के अंदर थोड़ी सी अहंकार हो गई। परमात्मा का भोजन अहंकार ही है। परमात्मा का, अरे दुनिया को अहंकार हो जाए तो ठीक है, दुनिया में और किसी को अहंकार हो जाए ठीक है, लेकिन अगर संतों को अहंकार हो जाए तो नहीं ठीक है। अगर संत को अहंकार हो गया तो समझो क्या, तब तो ये पूरी सृष्टि बेकार हो जाएगी। तब तो ये दुनिया को कौन समझाएगा? तो संत के ही मन में अहंकार आ जाएगा। तो संत को अहंकार हो गया तो हम तो खूब भक्ति करते हैं, हम तो खूब भजन करते हैं, हम तो खूब कई हजार वर्ष से भगवान। परमात्मा ने कहा नहीं, पहले राजदास तो पागल है, राजदास ऐसे उल्टे सीधे बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, इनको टीआरपी चाहिए इसलिए ऐसे करते रहते हैं। आज मैं अन्यथा लेना सनातनियों हिंदू समाज, बांग्लादेश बहुत भयावह स्थिति। लोग रोटी कपड़े मकान के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आज रोटी छीने जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और तो और होता क्या है कि हिंदू ही पढ़ने लिखने वाला होता है, हिंदू सहिष्णु होता है। जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करने के बाद बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम के भाव हमारे अंदर है। आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि इतना विशाल सनातन का हृदय है कि हम चींटी को भी माताएं हमारे मारने नहीं देती है। बट पीपल, बरगद, तुलसी सबकी पूजा करते हो। नदी, बावली, यहाँ तक कि विषैले सर्प नागों की भी पूजा करते हैं नागपंचमी में। यहाँ तक कि नंदी बाबा बैल की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि गौ माता की भी पूजा करते हैं। फिर भी आज हम लोग मुट्ठी भर हो गए। चिंतनीय विषय है महाराज जी। मैं इस व्यास की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आपको पाकिस्तान में कोई कथा करने के लिए नहीं बुला रहा होगा, आज सीरिया में आपको कथा करने के लिए नहीं बुला रहा होगा, आपको ईरान में कोई कथा करने के लिए नहीं बुला रहा होगा, आपको अमेरिका में भले बुला ले रहा होगा, क्योंकि वहां हिंदू हैं। 57 कंट्री है। एक समय हुआ करता था 100 वर्ष पहले मुश्किल से 8 कंट्री हुआ करते थे, 57 कंट्री है। बांग्लादेश को देखिए, अभी तत्काल में अधर्मियों ने वहां के प्रधानमंत्री को मार कर पीट के भगा दिया। 57 कंट्रियों में उसको शरण नहीं मिला। शरण कहां मिला? हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। इसके नाते शरण मिला, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है,
सकता। हिंदू सबको गले लगाता है। हिंदुस्तान में हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक संप्रदाय को शांतिपूर्वक रहते हैं। मैंने अंकित त्रिपाठी जी को, अंकित जी के पिताजी को इसलिए खड़े किए क्योंकि आज IAS, PCS, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर सब अपने बच्चों को बनाना चाहता है, लेकिन आज राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए और कोई अपने बच्चों को बाबा नहीं बनाना चाहता है ना? उनके पिताजी ने बेटे को संगठन मंत्री दे दिया, पूर्णकालिक दे दिया। संविचार परिवार में पूर्णकालिक कहा जाता है। हम लोग भगवे वस्त्र में हैं और वो सिविल ड्रेस में, यही अंतर है। और बेटा को दे दिया राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में, सनातन संस्कृति कैसे बचे, इसके नाते उनको हमने कहा कि बाबूजी कहाँ इनके पिताजी खड़े हो जाओ। जैसे पूज्य महाराज ने कहा, जिस प्रकार से कुल में कोई साधु हो जाता है तो 7 कुल आगे और 7 कुल पीछे चल जाता है, क्योंकि भगवान के भजन में, राष्ट्र के निर्माण में, भक्तों के कल्याण में साधु निरंतर जुट जाता है। साधु का पूरा समाज ही अपना परिवार है, पूरा देश ही अपना परिवार है। वो साधु किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर भक्त दुखी है, उसके चरण में, उसके शरण में, मंदिर में पहुंच गया तो संत भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी भक्त बहुत परेशान है, इसका कल्याण करो प्रभु। अब रोते हुए गुरु जी, संत भगवान कल्याण करो, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तो गुरु परमात्मा के पास अर्जी लगाता है, हे प्रभु इस भक्त का कल्याण करो, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी तो बड़ी कृपा है, इतनी कृपा है, बैठे बैठाए 56 प्रकार भोग व्यंजन दे रहे, बैठे बैठाए हरा उसी साथ में मक्खन देते हैं, बैठे बैठाए से। इसके नाते मेरा निवेदन है आप सभी सनातनियों से, सभी हिंदू जमात से, आप देख सकते हो कि देश में वर्तमान स्थिति में लव जिहाद तेजी से चल रहा है। बताओ, एक बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए आप पूरा पेट काट देते हो, अथक प्रयास करते हो, इतना प्रयास करते हो कि रातों में एक कर लेते हो कि हमारी बेटी साइंटिस्ट हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, शादी विवाह करने से पहले कोई अच्छी नौकरी उसको मिल जाए, इतना प्रयास करते हो। जब वो बेटी किसी अधर्मियों के चक्कर में पड़ जाती है, शिकार हो जाती है, तो कितना पीड़ा होता है। इसके नाते निवेदन करूंगा माताओं से, मैं निवेदन करूंगा पिता बुजुर्गों से कि आप अपने बच्चों को एडमिशन कराते हो कॉन्वेंट स्कूल में, और कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन होते ही संस्कार सारे खत्म हो जाते हैं। जब हम साधु हैं, अगर मेरे बारे में सब लोग उल्टा सीधा टीका टिप्पणी करेगा तो एक दिन आपका भाव बदल जाएगा, हाँ बाबा तो अधर्मी। जब सब लोग कहने लगोगे तो स्वाभाविक है, उसमें 2-4 भक्त भी मेरा होगा, सही। जब इतने लोग कह रहे हैं कि बाबा ऐसा है, तो वाकई में बाबा ऐसा होगा। तो होगा क्या है, कॉन्वेंट स्कूल में जब कक्षा 2 से 3 से 4 से ही इस प्रकार के पठन पाठन हो जाते हैं कि व्यक्ति के मन में ऐसा दुर्भावना उत्पन्न हो जाता है, वो संस्कार बाकी रह जाता है, डॉक्टर तो हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, साइंटिस्ट हो जाता है। लेकिन जब वो बेटा नौकरी करने लगता है तो स्थिति क्या हो जाती है कि 3 बेटे को आपने तो पाल लिया। जब वो बेटा उस लायक हो जाता है कि आपकी सेवा करे, तब क्या होता है, मम्मी 6 महीना हमारे पास रही हो, पापा 6 महीना बड़के भैया के पास रही। अब बताओ, वो माता पिता 3 बच्चे को, 4 बच्चे को, 5 बच्चे को पढ़ा कर लिखा कर डॉक्टर बना देता है, लेकिन वो 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 माता पिता अपने माता पिता को नहीं देख सकते हैं, नहीं पाल सकते हैं। वो क्या करते हैं, आप शहर में जाना देखना तो वृद्धाश्रम आपको मिलेगा। बताओ, सनत कुमार जैसे जहां पर बेटे जिस देश में उत्पन्न